Hello friends, welcome to Biopunk. I'm Dr. Khushbu to explain the topic genetics. और क्योंकि हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था रिगार्डिंग जेनेटिक्स की जीन आया कहाँ से, जीन कहाँ से किस क्रोमोसोम में होता है एंड ऑल, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो जीन्स है वो जीन्स न्यूक्लियस के हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है रिगार्डिंग जीन्स एंड उसके लोकेशन वो कहाँ मिलता है, किस जगह है, क्या है। ठीक है। तो बट पहला क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में हमारा था कि हाउ जीन्स, वेयर जीन्स आर लोकेटेड, राइट। जीन्स होते कहाँ हैं? अच्छा, जीन्स अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस में होते हैं तो हमने ये कैसे पता किया कि जीन्स जो है वो सेल के अंदर न्यूक्लियस में होते हैं और वही कारण है इनहेरिटेंस का। कहाँ से ये चीजें आई? तो ये जवाब कौन देगा कि जीन्स जो है वही इनहेरिटेंस का कारण है। इसके लिए सबसे पहले वी हैव टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स, और हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स जस्ट सेज अबाउट द मेंडल। मेंडल जो है, ग्रेगर जॉन मेंडल, वो एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। ही वॉज एन ऑस्ट्रियन मॉन्क, और क्योंकि वो एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे और पूजा अपना कर लिया फ्री टाइम में, ही वॉज अ मैथमेटिशियन। और एक अप्रोच जो ये साबित करने के लिए कि जीन ही जो है इनहेरिटेंस है, डिस्क्रीट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, और जीन इज द वन विच इज गेटिंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये बताने वाले हमारे मेंडल थे। और क्योंकि इतनी बड़ी जो उपलब्धि हासिल हुई उसका जो कारण था, ही वॉज अ मैथमेटिशियन। वो मैथमेटिशियन टीचर भी थे लोगों को। बिकॉज ऑफ हिस मैथमेटिशियन बैकग्राउंड, जो मेंडल थे उन्होंने इस चीज को एक अचीव किया कि प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन करके ये पता लगाया कि क्या रेशियो होती है और किस वजह से कितनी रेशियो में इनहेरिटेंस हो रहा है बेसिकली। तो ये जो चीजें बताने वाले मेंडल थे, उसके पीछे जो कारण था, बिकॉज ही वॉज मैथमेटिशियन, यही उनके फेलियर का भी कारण था। बिकॉज उस टाइम पे नो वन वॉज रिकॉग्नाइजिंग हिम एज अ जियोलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट। इंस्टेड उसको बायोलॉजिस्ट के बजाय उसको मैथमेटिशियन समझा जा रहा था, तो लोगों ने उनकी बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दैट वाज द फेलियर ऑफ हिज वर्क आल्सो। उनकी जर्नल्स जो उन्होंने अपनी जो एक्सपेरिमेंट अपनी जर्नल में पब्लिश करी, वो लाइब्रेरी में ऐसे ही पेस्ट पड़ी रही जब तक कि गो डेवरीज और कार्ल कैरल इनका एक्सपेरिमेंट नहीं है। और उन्होंने धीरे धीरे ग्रेजुअली देखा भी कि जो मेंडल ने बताया वो ऑलरेडी इट एग्जिस्टेड 10 to 15 years बैक। और उन्होंने ये बातें जब डिस्कस की तब पता चला कि मेंडल हैज एक्सप्लेन दिस थिंग्स अर्लियर, और किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। सो लेट अस स्टार्ट विद द मेंडल्स वर्क, कि सबसे पहले कि मेंडल ने व्हाई, व्हाट इज द रीजन दैट मेंडल टू पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना? अब कोई भी चीज को हम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चुनते हैं? सबसे पहले है अवेलेबिलिटी। जब आपके पास अवेलेबिलिटी ही नहीं कोई चीज की, जैसे मुझे ऋतिक रोशन बहुत पसंद है, अवेलेबिलिटी नहीं है तो क्या फायदा? सो द मेन थिंग हियर इज टू अंडरस्टैंड अबाउट द अवेलेबिलिटी। जब तक अवेलेबिलिटी नहीं है उस चीज को हम अपने एक्सपेरिमेंट, अपने वर्क में नहीं डाल सकते। सो रीजन टू टेक पी प्लांट फॉर द एक्सपेरिमेंट इज द अवेलेबिलिटी। एनीथिंग लाइक टीएच मॉर्गन में भी हम पढ़ेंगे कि उसने ड्रोसोफिला को ही क्यों लिया। उसने ड्रोसोफिला को ही सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि ड्रोसोफिला की अवेलेबिलिटी थी। अवेलेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके। उसके बाद अगर ये एक्सपेरिमेंट लंबा चलेगा, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट लंबा करते तो उसके रेशियोज, उसके रिजल्ट के लिए हमें बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। दैट इज व्हाई मेंडल सेलेक्टेड अ शॉर्ट लाइफ साइकिल। चीजें जो पी प्लांट था, पी प्लांट इज हैविंग अ वेरी शॉर्ट लाइफ साइकिल दैट इज ऑफ 2 to 3 months, राइट। इजी टू कल्टिवेट, उसको कल्टिवेट करना बहुत आसान है। और इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। पी प्लांट को हम आराम से गार्डन में, ऑलरेडी वो कल्टिवेटेड है, उसको मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। सो इट इज इजी टू कल्टिवेट। ओके। और इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। एक बार हाइब्रिडाइजेशन हुआ और बहुत सारे प्रोजेनीज विद डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट अवेलेबल है। एक्सपेरिमेंट करते रहो सारा दिन। हाउ मेनी कॉन्ट्रास्टिंग उसके पास हैं? तो बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में। सो उन्होंने कुछ चुना, 21, फिर 14, फिर फाइनली ही डिसाइडेड टू टेक 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स अमंग दोज ट्रेड्स। तो मेंडल ने 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए थे। और उसके पीछे एक और रीजन था पी प्लांट को लेने का, दैट
इट वॉज ए नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट, वो नेचुरली सेल्फ पॉलिनेट हो रहा है, यानी जो अपना प्योर फॉर्म है उसका, जो कि नॉन हाइब्रिड फॉर्म है। प्योर फॉर्म इज ऑलवेज नॉन हाइब्रिड, जो अपना नॉन हाइब्रिड फॉर्म है उसको वो मेंटेन करके चला। दैट वाज नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग, कैन बी आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज्ड, और हम उसको जब अपने तरीके से हाइब्रिड बनाना चाहते हैं तो वो नेचुरली हाइब्रिडाइज्ड भी हो सकता है। सो दीज आर द रीजंस व्हाई मेंडल टू pea plant for his experiment, and these are the 7 pair of contrasting trait जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया था। मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिया था, वो है राउंड एंड रिंकल्ड, येलो और ग्रीन, टॉल एंड डॉर्फ, पॉड का शेप और साइज, पॉड जो मटर के दाने का जो पॉड होता है वो ग्रीन और येलो है, या वो रिंकल्ड या राउंड है। मटर के जो दाने होते हैं, पी सीड, वो रिंकल्ड या राउंड है, ग्रीन या येलो है। फ्लावर जो है वो टर्मिनल है या एक्सियल है, फ्लावर का जो टोरेंट ऑफ प्लांट ऑफ कोर्स। तो इस तरह से उन्होंने कुछ 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिया, एंड देन मेंडल डिसाइडेड टू डू द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसने कुछ टेक्निक यूज की इस एक्सपेरिमेंट के लिए, एंड मेंडल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इज द 3 स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल पार्ट। फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट। प्योर पेरेंट का उन्होंने सिलेक्शन किया। आप प्योर पेरेंट का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं? कोई भी आदमी प्योर पेरेंट का सिलेक्शन कैसे कर सकता है? सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्योर पेरेंट को हम बार बार सेल्फिंग करके ही ऑब्टेन कर सकते हैं। जब तक हम बार बार सेल्फिंग करते हैं, प्योर पेरेंट का नहीं करते, तब तक क्या नहीं हो सकता? सिलेक्शन ऑफ प्योर फॉर्म नहीं हो सकता। सिलेक्शन ऑफ प्योर फॉर्म के लिए सबसे पहले यू हैव टू like continuously self pollinating, selfing and selection, okay? So selection of pure parent वो कैसे किया गया? Done by continuous selfing and selection, done by continuous selfing and selection, okay? तो इसकी वजह से he developed 14 true breeding variation. He developed 14 true breeding 14 true breeding varieties. इसमें से भी मेंडल ने he selected 7 pairs of contrasting traits. Okay? He selected 7 pair of contrasting traits. And then hybridization of pure parent. Hybridization के लिए उसने क्या किया? उसके 3 प्रोसेस थे। एक तो emasculation first, second was bagging, and then third is tagging. Emasculation, bagging and tagging. It is done like hybridization for pure parent के लिए emasculation, bagging और tagging की गई थी। emasculation क्या है कि सपोज मेंडल के पास कोई टॉल प्लांट है, मेंडल ने जो मेल दिया वो टॉल प्लांट है और उसके फॉरेन ग्रेन आने हैं, ठीक है? उसके फॉरेन ग्रेन आपको चाहिए, टॉल प्लांट के आपको फॉरेन ग्रेन चाहिए, और मेंडल के पास जो फीमेल फ्लावर है वो डॉर्फ है, ठीक है? तो वो उसके पास ये फीमेल जो है वो डॉर्फ प्लांट है। तो डॉर्फ प्लांट का लाइक उसके पास, क्योंकि ये तो बाइसेक्सुअल है, इसके पास अपने एंथर्स भी होंगे। इन एंथर को हटा देना, रिमूविंग आउट ऑफ एंथर इज कॉल्ड emasculation, ओके? तो दिस वन इज रिमूविंग आउट ऑफ एंथर। एंथर को हटा देना इज emasculation। फिर हमने क्या? बैगिंग। बैगिंग के लिए हम इसको एक बैग पहना देंगे, बैग पहना दिया, ओके? क्यों? हमने इसके एंथर्स यानी हमने इसके स्टैमेंस को हटा दिया। तो स्टैमेंस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन प्लांट्स, तो जिसमें एंथर है, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन भरा हुआ होता है, हमने उस पार्ट को हटा दिया। सो दिस द रिमूवल ऑफ मेल reproductive organ is called emasculation. So male reproductive organ is being released, they've been taken out of this flower. So now there is only a female flower, female part of the flower is left, and then it is being bagged like this. इसको हमने bag पहना दिया। This is called bagging, क्योंकि हमने इसको एक bag पहना दिया।
क्योंकि हमें आर्टिफिशियल हमने इसको कवर कर दिया, बैग मीन्स के ऑफ कोर्स हमने इसे कवर कर दिया, सो दैट कवर इसलिए किया कि अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स इसके अंदर नहीं आ सके, सो दैट नो अनवांटेड पॉलन ग्रेन कैन कम एंड फर्टिलाइजेशन विद द अनवांटेड पॉलन ग्रेन इज नॉट डिजायर्ड इन दिस केस ऑफ एक्सपेरिमेंट, सो that's why this flower is being bagged, so bagging is done and then एक टैग इस फ्लावर पे पहना दिया जाता है फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए इसको टैग पहना देते हैं। टैग की कब रिमूव किया और कब इसकी फिर से पॉलिनेशन हमें करनी, कब रिमूव किया और कब पॉलिनेशन की जरूरत है, इसके लिए फिर से टैग पहना दिया गया, तो टैगिंग कर दी। इमैस्कुलेशन, बैगिंग एंड टैगिंग इज डन फॉर फीमेल डॉग प्लांट। नाउ जब टाइम आया, हमने इस अनवांटेड पॉलन जब हमारा मैच्योर हो गया, डेhiscence के लिए तैयार है, ये बैग को रिमूव करके एंड दिस पॉलन इज बीइंग स्प्रिंकल्ड ओवर द this stem and this female reproductive part की जो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इस पे हम स्टिग्मा के ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द डिजायर्ड पॉलन कैन occur। ओके, तो इस तरीके से मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की और सेल्फिंग ऑफ हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग भी कराया। तो जो इसकी प्रोजेनी ऑब्टेन होंगे, पहला प्योर पैरेंट का जो प्रोजेनी है वो F1 जनरेशन है, उसको वापस फिर से अपने ही वाले प्लांट F1 जनरेशन के साथ क्रॉस करा देने वाले प्रोसेस को सेल्फिंग ऑफ हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग कहते हैं। यू कैन से सेल्फिंग ऑफ F1 generation। Let us proceed about the monohybrid cross। मेंडल ने लिया क्या? मेंडल का जो पहला एक्सपेरिमेंट, experimental technique we understood, like Mendel selected 3 steps of experimental part, that is selection of pure parent, hybridization of pure parents और selfing of hybrid offspring, right? तो ये करने के बाद मेंडल ने इन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहला क्रॉस परफॉर्म किया, जिसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? Cross between, it's a cross between single pair of contrasting traits, single pair of contrasting traits, single pair of contrasting traits के साथ मेंडल ने क्रॉस किया। तो क्योंकि मेंडल ने क्रॉस किया था सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, यानी कि एक ही कैरेक्टरिस्टिक। कॉन्ट्रास्टिंग, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्ट्रास्टिंग? कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब आपने ब्लैक पैंट पहना और व्हाइट शर्ट पहन ली, दैट इज कॉन्ट्रास्टिंग। तो एकदम टॉल है एक प्लांट, उसको क्रॉस करा दिया डॉर्फ प्लांट से, तो टॉल इज बीइंग क्रॉस्ड विद द डॉर्फ, इट इज व्हाट कॉल्ड, इट इज अ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को आपस में क्रॉस करा रहे हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। तो पहले सपोज कि मेल है जो कि टॉल है, तो टॉल टॉल के लिए हमने कैपिटल टी ले लिया, ये कंडीशन कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन। व्हाट इज होमोजाइगस कंडीशन? Homozygous condition is the presence of similar pair of allele, presence of similar pair of allele। तो हमेशा जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहली चीज वो हमेशा पैर में रहेगी, प्रेजेंस ऑफ सिमिलर पैर ऑफ एलील, यानी कि जो भी फॉर्म है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं, वो हमेशा सिमिलर पैर में रहेगा, एक में नहीं, दो, हमेशा सिमिलर पैर में। लेकिन जब ये पैर एक जैसे होते हैं, व्हेन दिस इज सिमिलर पैर ऑफ एलील्स, ठीक है, एक जैसे होंगे, तो ये जीन का ये एक एलील है और दिस टी इज अनदर एलील, और ये जब सेम होंगे, इनको हम कहेंगे होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। और अगर सपोज कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरीके से है, तो ये भी एक एलील है जो टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक एलील है जो डॉर्फनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस तरह के कंडीशन को कहते हैं heterozygous condition। This condition is known as heterozygous condition। So heterozygous is the condition when there is a dissimilar pair of allele। So this is a presence of dissimilar pair of allele। This is dissimilar pair of allele। So heterozygous condition is a condition when dissimilar pair of allele is present, that is capital T and small t। Okay, so homozygous condition में presence of similar pair of allele, in heterozygous condition there is presence of dissimilar pair of allele। Okay,
तो अब ये जो हम क्रॉस के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? इट इज अ क्रॉस बिटवीन सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड को जब क्रॉस करा रहे होते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, और इसके लिए हमने दो टर्म सीखी, होमोजाइगस कंडीशन एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। यानी कि जीन्स जो भी है वो हमेशा पैर में होगी, एक पैर को एक एलील, दूसरे पैर को दूसरा एलील कहते हैं। तो जो डिफरेंट पेयर ऑफ एलील्स की जो हम बात कर रहे हैं, वो एलील्स हमेशा पैर में होगा, और जरूरी नहीं कि दोनों एक ही जैसे हो, जरूरी नहीं है कि दोनों अलग अलग हो। व्हेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ similar pair of allele, it is a homozygous condition, and when there is dissimilar pair of allele, it is heterozygous condition। तो homozygous condition को और homozygous tall को हमने लिया, homozygous tall को क्रॉस कराते हैं, तो मेल फीमेल इसमें जरूरी नहीं, मेल टॉल हो सकता है, फीमेल डॉफ। सो लाइक इट इज ऑफ कोर्स डन बाय इमैस्कुलेशन, बैगिंग एंड टैगिंग, कि बाइसेक्सुअल को यूनिसेक्सुअल में बदल दिया। एंड देन स्मॉल टी, इट इज अ होमोजाइगस डॉर्फ, होमोजाइगस डॉर्फ में से क्रॉस कराया। तो जब होमोजाइगस टॉल के इसके गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी गैमीट, ये गैमीट्स बनते हैं। ओके, so these are what? These are parents। लिखने का तरीका, these are parents, then these जो बना भी ये gamete है, and then cross, फिर हम क्रॉस करते हैं कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ, इस कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ, इस कैपिटल टी को फिर ये स्मॉल टी के साथ, एंड दिस कैपिटल टी को, यानी कि ऑल टॉल। तो ये जो प्रोजेनी हमें ऑब्टेन हो रहा है, दिस वन इज F1 जनरेशन, एंड इन F1 जनरेशन क्या मिला? ऑल टॉल, सारे टॉल। मेंडल का दिमाग खराब हो गया। जब मैंने एक प्लांट लेके आया जो एकदम कंप्लीटली टॉल था, दूसरा प्लांट लेके आया कंप्लीटली डॉफ था, क्रॉस कराया, सारे बच्चे टॉल हो गए, डॉफ कहाँ गया भाई? चलो ठीक है, कैसे कैसे अपने आप को संभाला। फिर क्या किया? सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, क्योंकि अगर आप मेंडल की टेक्निक को रिवाइज करो, तो मेंडल ने सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट किया जो कि होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस डॉर्फ थे। फिर मेंडल ने हाइब्रिड किया, दोनों को मिला दिया, दोनों को क्रॉस कराया, प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ, होमोजाइगस टॉल विद होमोजाइगस डॉर्फ। फिर उसकी सेल्फिंग भी तो कराएंगे। थर्ड टेक्निक क्या है? सेल्फिंग कराओ। तो सेल्फिंग कराओ, चलो सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। ये जो बच्चे हमें मिले हैं, दे आर F1 जनरेशन। ये कैसे बच्चे हैं? F1 जनरेशन। पर F1 जनरेशन के सारे बच्चे टॉल मिल गए भाई, चलो कोई बात नहीं, सेल्फिंग कराते हैं, तो क्रॉस करा दिया। तो इसके बच्चे मिले कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके बच्चे मिले कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्रॉस कराया कैपिटल टी, फिर क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसको इससे क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इसको इससे क्रॉस कराया स्मॉल टी स्मॉल टी। तब बड़ी मुश्किल की बात हो गई। कैपिटल टी प्योर टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल, एंड ये जो आपको मिल रहे हैं ये क्या है? दीज आर डॉर्फ। तो F1 जनरेशन में तो कोई डॉर्फ था ही नहीं, फिर डॉर्फ बच्चे आए कहाँ से? ये प्रश्न है। तो अब मेंडल फिर से कंफ्यूज हो गया। जब उसने प्योर टॉल और प्योर डॉफ को क्रॉस कराया था, सारे बच्चे टॉल आ गए। जब उसने उसके सेल्फिंग कराई, तो 25% ऐसे बच्चे थे जो कि डॉफ थे, 75% ऐसे बच्चे थे जो कि टॉल थे। तो फिर ये 25% जो डॉफ थे वो कहाँ से आए? दैट वाज अ प्रॉब्लम। और इसकी वजह से, ये जानने की वजह से मेंडल ने क्या किया? मेंडल gave his postulates after doing a test cross. And what is test cross? We will discuss this in next lecture. Till then, let us think about the conclusion of monohybrid cross. And the conclusion of monohybrid cross will give rise to certain things. और उसकी वजह से हमें कुछ रेशियोज, कुछ होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, कुछ कंडीशंस पढ़ने होंगे, और उन कंडीशंस को समझने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर।